आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान, ये रसायन विज्ञान इसका भाग है। अध्याय 2 अम्ल क्षारक लवण पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज बात करेंगे लवण की। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार को जब पढ़ लेते हैं तभी लवण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लवण जो है अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा ये लिखी हुई है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम अभिक्रिया इसमें लिखेंगे, एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे। तो ये HCl क्या है? अम्ल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस, AQ का मतलब एक्वस है, ये जलीय विलयन है इसका HCl का, जल में मिला हुआ है HCl, आप ऐसे कहें। और ऐसे ही NaOH, ये भी एक्वस है, तो ये भी जलीय विलयन है, ये क्षार है। इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप मिला दें तो यहाँ पे ये जो OH है और ये H है, ये दोनों आपस बाहर निकल गए हैं, यानी कि ये मिलके H2O बन गया है। और Na और Cl ये दोनों मिल गए हैं, तो ये बना है यहाँ पे NaCl, जो सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, और इसका सामान्य नाम नमक रहता है। तो सोडियम क्लोराइड चाहे तो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे कोई इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि सोडियम क्लोराइड, हमें ये देखना रहता है कि लवण कौन सा है इसमें। तो सोडियम क्लोराइड, इसका सामान्य नाम जो है नमक रहता है, तो ये लवण है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार आपस में मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं, तो लवण प्राप्त होते हैं। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखते हैं NH3। ठीक है, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, तो ये क्षार है। HCl क्या है? ये अम्ल है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? ये लवण है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है लवण के, और इस तरीके से सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण में उसको रखा गया है, उन लवणों को रखा गया है जिसमें H+ और OH आयन नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें H+ और OH आयन नहीं होते हैं, इनको सामान्य लवण में रखा गया है। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें H या OH उपस्थित नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे में ये NaCl है, NaCl है। ठीक है, और क्या है? ये KNO3 है। तो NaCl हमें पता है ये किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में टूटेगा। देखिए यहाँ पे Na+ क्यों आया है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl ने ग्रहण किया, तो इस पे एक माइनस चार्ज आ गया है। तो प्लस जो है ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा जितने वो त्याग करेगा। ऐसे ही KNO3 को देखते हैं, तो इसमें क्या है? K+ और NO3-। तो ये यहाँ पे इसमें टूटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमने बात की H+ और OH- की, ये दोनों नहीं उपस्थित होंगे, ये आयन उपस्थित नहीं होंगे, टूटने पर प्राप्त नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे अगर जो लवण है वो सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो सामान्य लवण कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 पर अम्लीय लवण की।
अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट्स, इसमें क्या होता है H प्लस आयन होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखिए हमने अम्ल की एक परिभाषा लिखाई है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अम्लीय लवण भी वही कह रहे हैं कि जिसमें H प्लस आयन होते हैं, तो इस लवण में अगर H प्लस आयन है तो ये अम्लीय लवण कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है NaHSO4, तो यहाँ पे ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और NaSO4 माइनस बन जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल ये है NaHSO4, अब इसमें Na प्लस बाहर चला गया और फिर क्या बचेगा NaSO4, ये माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो H प्लस बाहर जा रहा है तो इसको देख के पहचानेंगे अम्लीय है या लवण है या नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो है NaHCO3 का है, तो सिंपल सी बात यहाँ भी है Na प्लस NaCO3 और यहाँ पे H प्लस लिख देंगे, तो यहाँ भी H प्लस है, तो ये जो दोनों हैं क्या है, ये अम्लीय लवण कहलाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे क्षारकीय लवण है, यानी कि बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट को कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, वे लवण जिनमें OH आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो MgOH Cl है, OH है तो आप समझ जाएंगे ये क्षारकीय लवण है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, एक दो एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं, और जो भी परिभाषाएं हैं इसमें एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य होता है। अगर परीक्षा में आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे आने की संभावना नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात नेक्स्ट है ये मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट्स। मिश्रित लवण वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। तो ये इस तरीके से NaKSO4 है, CaOCl है ये, या CaOCl2 भी इसे लिख सकते हैं। तो NaKSO4 इसको एक को देख लेते हैं, अगर ये इसको तोड़ेंगे तो इसमें एक से ज्यादा कहने के मतलब धनायन और ऋणायन होंगे, तो ये मिश्रित है, इसीलिए कह दिया गया है, मिश्रित भी रखा गया है इसे। Na प्लस में जाएगा और K भी प्लस में जाएगा और SO4 2 माइनस में जाएगा। ठीक है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये भी त्याग करता है, तो ये 2 माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे दो स्पीशीज पे धनायन आया है और एक पे ऋणायन आया है। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्स जो है मिश्रित लवण है। तो ये मिश्रित लवण हो गया। इसके बाद हम नंबर 5 पे बात कर लेते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं, इसको आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो द्विक लवण में क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल साल्ट, यानी कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। कहने का मतलब दो हैं लवण और उनको जलीय विलयन आपस में मिला दिया और उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया आपने, तो बाष्प बन के जल तो उड़ जाएगा, फिर यहाँ पे लवण प्राप्त हो जाएगा। जो लवण प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। जैसे इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पोटाश एलम या फिटकरी रहता है। तो ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2 इसलिए है क्योंकि इसमें जल ज्यादा मात्रा में होता है, जल के अणु ज्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं, यानी कि ये दो K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइज इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये बनता है पोटासेलम। ठीक है, तो दोनों ही लवण है, दोनों सरल लवणों को मिलाते हैं तो द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक का मतलब है डबल, दो से मतलब है, यानी कि दो लवणों को मिलाने पे वो बनता है। पोटास भी एलम जो है या फिटकरी इसको कहते हैं। एक एग्जाम्पल और भी है यहाँ पे मोहर लवण का, तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4.6H2O। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4 को आपस में मिला दिया जाता है तो ये एक लवण ही प्राप्त होता है जिसको द्विक लवण कहते हैं। मतलब लवण ज्यादा है, दो सरल लवण मिला दिए आपने तो वह द्विक लवण कहलाता है। अब इसके बाद ध्यान रखना है संकर लवण। संकर लवण क्या है, वे लवण आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं
संकर लवण कहलाते हैं। देखो संकर लवण को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, ये बड़ी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। K4FeCN का होल 6 बड़ी ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। K4FeCN का होल 6, ठीक है। इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनता है। उपसहसंयोजक बंध कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, अभी तो पता नहीं होगा शायद, क्योंकि इसमें एक ही स्पीशीज जो होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। इसका हम यहाँ पे आपको चित्र थोड़ा बना के दिखा देते हैं। इसका Fe है और CN यानी कि इसका चित्र आपको बना के दिखा देते हैं। FeCN का होल 6, तो इसकी अगर सजेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में आपके है नहीं। यहाँ पे 6 CN आपको लगाने हैं, ठीक है। 6 CN आपको यहाँ पे लगाने हैं इस तरीके से। 3 ये हो गए हैं और 3 इस तरीके से लगाने हैं। उपसहसंयोजक बंध इस तरीके से एरो द्वारा दिखाया जाता है, एक बड़ा बना देते हैं हम यहाँ पे। और एक बात समझ लीजिए, इस CN के बीच भी, इसके बीच भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है सभी के बीच में, वो हमने सभी जगह बनाया नहीं है। और K4 ये जो है बाहर लिख दीजिए। तो इस तरीके से इसकी संरचना रहती है। कहने का मतलब उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। तो ये लवण में हमें ध्यान देना है। नंबर 1 पे हमने बात की सामान्य लवण की। तो लवण, पहली बात तो ये पता होना चाहिए किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो लवण प्राप्त हो जाते हैं। अब कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार की बात की गई है। नंबर 1 सामान्य लवण, जिसमें H और OH जो आयन होते हैं वो नहीं होते हैं। सामान्य, जो सामान्य लवण की बात की थी तो उसमें ये था। और नंबर 2 पे हमने किसकी बात की थी? अम्लीय लवण की बात की थी, यानी कि जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। अम्लीय लवण में ये एग्जाम्पल है NaHSO4, NaHCO3। और इसके बाद क्षारकीय लवण की में इसमें OH आयन होते हैं, तो वो क्षारकीय लवण कहलाते हैं। OH जरूर होगा इसमें। इसके बाद मिश्रित लवण, जिसमें मिश्रित लवण में एक से अधिक धनायन और ऋणायन होते हैं, वो मिश्रित लवण कहलाते हैं। तो ये नंबर 4। इसके बाद द्विक लवण की बात की है। द्विक लवण यानी कि 2 लवण मिले होते हैं, जैसे पोटास एलम, फिटकरी जैसे, और मोहर लवण। इसके बाद संकर लवण की बात की है। संकर लवण में क्या होता है? लवण जो होता है, लवण आयन, वे लवण आयन अथवा उदासीन अणु जो हैं वो क्या करते हैं? किसी धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।